जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने हमारे 3 पिलर का वो तीसरा पिलर जिसे आज हम समझेंगे, उसकी स्ट्रेटजी देखेंगे। और वो तीसरा पिलर है हमारा साइंस। ठीक है, वैसे तो सर इन तीनों पिलर्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, बट हम इसकी डिस्कशन को सबसे लास्ट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पिलर के बारे में ऑलरेडी आप बहुत कुछ जानते हैं। ऐसा नहीं है कि साइंस के बारे में कोई सोर्स छुपा हुआ है या फिर इसे कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। बट फिर भी इस वीडियो में मैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कशन करने वाला हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर सोर्स की जानकारी होगी, बहुत सारे बच्चों को तो वो भी नहीं है, तो वो हम डिस्कशन करेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़, आप सबका कई बार मैसेज आता है कि सर 11th और 12th क्लास के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर साइंस में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एक बार उसके बारे में डिस्कशन किया जाए। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। ये हमारी इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोग हिस्ट्री का स्ट्रेटजी वीडियो देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम जियोग्राफी का वीडियो भी देख चुके हैं। अब ये हमारा है साइंस का स्ट्रेटजी वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को छोटी से छोटी रखने की, क्योंकि साइंस की स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट आप सभी को पता है, बट फिर भी यहां पर कुछ नए पॉइंट्स को देखते हुए हम चीजों को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं। हमेशा की तरह हम अपने 4 टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे कि भैया साइंस की इंपॉर्टेंस क्या है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इसके बारे में जानकारी होगी आप सभी को, बट 1 या 2 मिनट में कुछ प्रूफ्स के साथ, कुछ डाटा के साथ मैं ये दिखाऊंगा। बुक लिस्ट पर हम बात करेंगे कौन कौन सी बुक्स हैं। थर्ड है राइट अप्रोच और स्ट्रेटजी। सर यहां पर ही सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो सेक्शन होता है हमारी वीडियो का, वो ये स्ट्रेटजी वाला होता है, क्योंकि इस पर ना कोई डिस्कशन नहीं करता है। सब आपको बुक्स बताएंगे, इंपॉर्टेंस बताएंगे, बट जो अप्रोच है, इसे अप्रोच कैसे किया जाए, साइंस को पढ़ा कैसे जाए, कितने दिनों में कौन सा चैप्टर कैसे लेकर चला जाए, वो सारी चीजें हम लोग यहां देखेंगे। और उसके बाद मैं आपकी किस तरीके से मदद करूंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द साइंस। सर मैं पहले तो आपको लास्ट 10 ईयर का सीएपीएफ का डाटा दिखाता हूं। साइंस का 2023 से पिछले 2014 तक के 10 सालों का अगर आप एनालिसिस देखेंगे, तो अभी पिछले 5 सालों में सर यहां पर 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, 125 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ साइंस से पूछे जाते हैं। और अगर पहले भी देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट चंक आपका साइंस का रहा करता था। तो इस साइंस की इंपॉर्टेंस को आप यहां इस डेटा से देख सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी लास्ट 10 ईयर का एनालिसिस में कई बार आपको दिखा चुका हूं। बस यहां मुझे साइंस को डिस्कशन करने से पहले कनेक्ट करना है कि क्यों हम साइंस को इंपॉर्टेंस दें। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारे सीडीएस के लास्ट 8 एनालिसिस को। देखिए पिछले 4 सालों में 8 पेपरों को हम देखेंगे, और उसमें भी आपको मैं दिखाता हूं यहां पर जो साइंस का नंबर है वो बिल्कुल कांस्टेंट है। 30 क्वेश्चन यहां पर साइंस के पूछे जाते हैं, जो कि सभी सब्जेक्ट में से सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब आपको इस चीज का आइडिया लग गया होगा कि हम साइंस को क्यों पढ़ें, क्यों समझें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल आता है दोस्तों कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए साइंस की। ठीक है, सोर्सेस क्या होने चाहिए। तो दोस्तों यहां पर बुक लिस्ट की अगर बात की जाए तो आपकी साइंस की 6th क्लास की बुक, 7th क्लास की बुक और 8th क्लास की बुक, ये एक सेक्शन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा सेक्शन 9th और 10th क्लास की बुक, और तीसरा सेक्शन है आपकी 11th और 12th क्लास की बुक। सर इस पूरी साइंस को ना हम 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। एक है हमारा 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास का पूरा सेक्शन, ठीक है। एक है हमारा 9th और 10th क्लास का, और एक है हमारा 11th 12th का। अब देखो यार, ये 3 जो सेक्शन के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूं ना, जहां पर एक 6th 7th 8th की बात करी, एक 9th और 10th की बात कर रहा हूं, और एक 11th और 12th की, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है जिसे आपको दिन रात साइंस के लिए रगड़ना है, बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, वो है ये मिड वाला। कौन सा? 9th और 10th क्लास। ठीक है, 9th और 10th क्लास को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि यार आप 6th 7th 8th को इग्नोर कर दो, या 11th 12th को भी मत पढ़ो। देखो यहां पर भी ना स्टडी करने का वही तरीका है जो हमने ज्योग्राफी में डिस्कशन किया था, पैरेलल स्टडी। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे 9th और 10th के चैप्टर आपको कवर करने हैं, और वो कवर करने के साथ साथ आपको बीच बीच में
किसी टॉपिक्स के साथ 6th क्लास का साइंस का चैप्टर, किसी टॉपिक के साथ 7th क्लास का साइंस का चैप्टर, किसी टॉपिक के साथ 8th क्लास का साइंस का चैप्टर और किसी टॉपिक के साथ 11th और 12th का चैप्टर हमें कैसे लिंक करना है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो ये जो 9th और 10th है दोस्तों, हमारी 9th क्लास की और 10th क्लास की एनसीईआरटी, ये मिडिल ग्राउंड है, ठीक है, ये मिडिल ग्राउंड है। अगर मैं इससे एक कदम पीछे जाता हूं तो हम बहुत बेसिक्स के बारे में बात कर जाते हैं, जैसे 6th 7th और 8th क्लास में बिल्कुल बेसिक बातें हो रखी हैं हमारी वहां पर चैप्टर्स में। और अगर मैं इसके 11th और 12th की तरफ जाऊं, अगर मैं 11वीं और 12वीं क्लास के बारे में बात करूं, तो वहां थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड की तरफ चले जाते हैं। तो सबसे पहले आप इस बीच वाली चीज को पकड़ो 9th और 10th को, और फिर कुछ चैप्टर यहां से इसे लिंक करिए 9th और 10th के, और कुछ चैप्टर यहां से करिए। आई होप आपको वो चीज समझ में आ रही होगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले देखो 9th और 10th को अपना बेस बना लो। इसमें जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने उठाया यहां से सेल चैप्टर, ठीक है, आपने 9th क्लास का सेल चैप्टर उठाया, तो अभी सेल के साथ साथ सर आप अपने लोअर स्टैंडर्ड की बुक में जो सेल के बारे में डिटेल दे रखी है आप वो पढ़िए, 9th क्लास को साथ में पढ़िए, और फिर 11th क्लास में कुछ इंफॉर्मेशन जो दी है फिर वो पढ़िए। यानी कि हमने जैसे ज्योग्राफी में पैरेलल स्टडी करी थी, सेम उसी बेसिस पर आपकी साइंस की पैरेलल स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है यहां तक? 9th 10th के साथ हम कैसे पैरेलल स्टडी करेंगे। अब यहां पर एक छोटा सा नोट है, छोटा सा मेरा सजेशन है आप सभी को, ध्यान से सुनिएगा। सजेशन क्या है, देखिए भाई, मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए साइंस की 9th और 10th क्लास की बुक मोर देन सफिशिएंट है साइंस में प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। पर देखिए यहां पर कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको जानना है कि सर हमें 6th 7th 8th में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताइए, हमें 11th और 12th में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताइए। सर नो डाउट आपके 11 12 से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बट मैं अभी वो सही समय नहीं मानता हूं कि आपको 11वीं और 12वीं की बुक्स भी टच करनी चाहिए। हालांकि वहां 1-2 चैप्टर्स हैं वो मैं जरूर आपको सजेस्ट करूंगा, बट वहां पर ज्यादा चैप्टर्स के पीछे मत जाइएगा। कोशिश करो 9th और 10th क्लास की बुक्स को थॉरोली पढ़ने की, उन्हें एक एक पॉइंट्स को रटने की। सर आपके 30 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैं ये गारंटी देता हूं कि आप इसमें से 25 क्वेश्चन यहां से इजीली कवर कर ले जाओगे, ठीक है। अब 5 क्वेश्चंस के लिए हम 6th पढ़ें, 7th पढ़ें, उधर 11th पढ़ें, 12th पढ़ें, सर ये मेरे अकॉर्डिंग कोई सही स्ट्रेटेजी नहीं है। बाकी आपके कहने पर मैंने यहां पर पूरा एक टाइम टेबल दिया है, जहां पर आपको 7th क्लास की लोअर स्टैंडर्ड की जितनी भी बुक्स हैं और हायर स्टैंडर्ड्स की जितनी भी बुक है वो सभी को मैंने यहां पर टारगेट के अकॉर्डिंग मर्ज करके दिखाया है, ठीक है। तो वो मैं आपको भी दिखाने वाला हूं। तो ये आपको समझ में आया कि भाई 6th 7th 8th करिए, पर मेरे अकॉर्डिंग इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है यहां पर। आप सिर्फ इन 2 बुक्स को करके आगे बढ़ सकते हैं। पर हाँ, वो बच्चे जो चाहते हैं कि नहीं सर हमें 11th और 12th भी करनी है, तो उनके लिए भी यहां पर मैंने चैप्टर डिसाइड किए हैं कि कौन कौन से पढ़ सकते हैं। तो 11th और 12th का जो एक एक डिटेल वाला जो चैप्टर है वो मैं आपको स्ट्रेटेजी में बताऊंगा। अभी सिर्फ यहां पर मेनली ध्यान रखिए कि अभी हम 9th और 10th को मेन फोकस रखने वाले हैं यहां पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर हमने ये सारी चीजें देख ली। एक एक्स्ट्रा सोर्स में आता है हमारा ल्यूसेंट। अब सर एक ल्यूसेंट को लेकर बच्चों का बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि क्या पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। मेरा मानना सर ये है कि अगर आपने अपनी एनसीईआरटी 9th क्लास की और 10th क्लास की इन दोनों को अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको ल्यूसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपना टाइम ना खराब करें। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे पढ़नी चाहिए तो पढ़िए, बट मेरे अकॉर्डिंग मेरा सजेशन ये रहेगा कि सिर्फ 9th और 10th क्लास की बुक को पढ़ें। और सर ये जो मैं सजेशंस देता हूं हवा में नहीं देता हूं, आप सब मुझ पर भरोसा करते हैं, इस चीज के लिए मैं आपसे दिल से थैंक यू कहता हूं। बट फिर भी मेरी जिम्मेदारी है दोस्तों कि मैं आपको हर चीज का प्रूफ दिखाऊं। अगर मैं कह रहा हूं कि दोस्तों 9th और 10th से ही आपका काम बन जाएगा और ल्यूसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो सर इसके पीछे मैं कई सारे प्रूफ्स आपको दे चुका हूं। आप हमारे ही YouTube चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। ये CAPF 2023 के साइंस बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं। यहाँ पर जितने भी 2023 में बायो के क्वेश्चन आए हैं वो हमने डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन दिखाए हैं कि कैसे 9th और 10th से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं अगर मैं CDS 1 2023 की बात करूं तो सर यहाँ बायो मैंने पूरा डिस्कस किया है। यहाँ पर आप देखेंगे CAPF 2022 को पूरा साइंस हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। CDS 2 2022 के साइंस के पूरे एनालिसिस को मैंने यहाँ पर दिखाया है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इधर उधर से सोर्सेज उठाए हैं, सर आपकी एनसीईआरटी से, आपकी 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी से सोर्सेज उठाए हैं। सेम उसी तरीके से केमिस्ट्री का, CDS का केमिस्ट्री, CAPF का केमिस्ट्री, आपका CDS 1 2023, CDS 1 2023, सर साइंस का
एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वो मैंने डायरेक्ट सोर्सेस से दिखाया है और ये प्रूफ किया है कि आपका 9th क्लास और 10th क्लास ये दो मेजर बुक्स हैं जो आपको तैयार करनी है। तो 9th और 10th के अलावा बाकी बुक्स पर आप फोकस नहीं भी रखेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब दोस्तों देखते हैं राइट अप्रोच और स्ट्रेटेजी। आपको साइंस को कंप्लीट करने की एक राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो ध्यान से समझिएगा। यहां पर मैं अपना पूरा वो टाइम टेबल शेयर करने वाला हूं दोस्तों जो मैंने गेम चेंजर में स्टूडेंट के साथ डिस्कस किया है। इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमने पूरा गेम चेंजर में अपने बच्चों के साथ सारा का सारा जो साइंस है वो कंप्लीट किया है। कुछ इसी तरीके से आपको भी साइंस को कवर करना है। देखिए, सबसे पहले आप लेकर चलेंगे बायोलॉजी को। बायो को सबसे पहले लेकर चलेंगे, 2 वीक के टारगेट बनाइए अपने बायो के। अब टारगेट किस बेसिस पर होंगे, यहां पर देखिए डेट्स पर ध्यान मत दीजिएगा, ये तो हमारा जो प्रोग्राम था उस डेट्स के अकॉर्डिंग है। आप डे पर ध्यान दीजिए। आप डे 1 पर जब भी साइंस शुरू करना चाहें सबसे पहला टारगेट रखिए सेल का। ठीक है, टॉपिक रखेंगे आप सेल। सोर्सेस क्या क्या होंगे, अब देखिए यहां पर जो सबसे मेन सोर्स रहेगा वो आपका क्लास 9 चैप्टर 5 रहेगा। ठीक है, अब उसके अलावा देखो मैं फिर यही बात कहूंगा, 9वीं और 10वीं कोर है, बेस है, उसको आप बिल्कुल इग्नोर कर ही नहीं सकते। अगर उसके अलावा आप कुछ इग्नोर करना चाहते हैं कि मान लीजिए आपको 8th क्लास का चैप्टर या 11th क्लास का चैप्टर इग्नोर करना है तो सर इग्नोर कर सकते हैं, मैं पूरी फ्रीडम देता हूं। बट ये जो चैप्टर है ना क्लास 9th और 10th के, ये कहीं से कहीं तक इग्नोर मत करिएगा। ठीक है, पर मैं वही कह रहा हूं कि आपको मैंने सारे चैप्टर आपको यहां पर मेंशन किए हैं ताकि किसी भी बच्चे को कोई कमी ना महसूस हो कि सर ने 11th क्लास के तो चैप्टर बताए ही नहीं, सर ने लोअर क्लास के तो चैप्टर बताए नहीं। तो सर मैं पूरा का पूरा होलिस्टिक तरीके से यहां पर अप्रोच आपको दिखा रहा हूं। तो मान लीजिए आप साइंस बायो का पढ़ने जा रहे हैं तो उसके सोर्सेस क्या क्या है। क्लास 8th सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, आप यहां से इसकी शुरुआत करें, बेसिक्स जानकारी लें। उसके बाद क्लास 9th में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में सेल को पूरा डिटेल में डिस्कस किया गया है, आप इसको यहां पर तैयार करें। और फिर वो बच्चे जो क्लास 11th में भी घुसना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि हमें हायर स्टैंडर्ड में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो वो यूनिट 3rd जो कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में डिस्कशन किया है उसे तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से आपका जो टॉपिक 1 है सेल वो कंप्लीट होता है। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना बेवकूफी की निशानी है। आप सिर्फ लगातार पढ़ते जा रहे हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपने सिलेक्शन के लिए सीरियस नहीं है। आप जैसे ही इस काम को कंप्लीट करेंगे, इसकी एनसीईआरटीज को तैयार करेंगे, सर तुरंत ही आपको सारे के सारे एग्जाम्स के आपकी यूपीएससी ने जो कंडक्ट किए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेल के। लगभग सर यहां पर 50 के आसपास क्वेश्चंस आपको हर टॉपिक में देखने को मिलेंगे। इतने क्वेश्चंस आपको हर टॉपिक पर अपने पीवाईक्यूज के सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बाद उनको एनालाइज करना है कि आपकी मिस्टेक्स कहां रही है। उस एनालिसिस के बाद आप उसकी दोबारा रीडिंग करेंगे और लास्ट में अपने नोट्स बनाएंगे। ठीक है, ये सारा काम आप करेंगे। हर 2 दिन पर एक टारगेट लेकर चलना है ताकि हर टारगेट को एक इनफ टाइम मिल सके, उसमें नोट्स बनाने का समय मिल सके, दोबारा रीडिंग करने का समय मिल सके, एनालिसिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ढूंढने का, उसे करने का, अटेम्प्ट करने का टाइम आपको मिल सके। इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक आपका टिश्यू रहेगा। ठीक है, टिश्यू कहां से, क्लास 9th चैप्टर 6 आपका टिश्यू, ये टारगेट रहेगा। फिर क्लास 11th में जो बच्चे 11th से भी देखना चाहते हैं तो उनको यहां पर यूनिट 2 देखनी होगी। ठीक है, सेम वही प्रोसेस रहेगा, सॉल्व करो पीवाईक्यू, एनालिसिस करो, सेकंड रीडिंग, प्रिपेयर नोट्स। फिर टॉपिक 3rd आएगा आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी है, इसमें क्लास 9th चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और फिर क्लास 11th की यूनिट 1 है जो आपको देखनी है। मैं फिर वही कहूंगा कि दोस्तों 11th क्लास की बुक सिर्फ वही देखें जिनका सब कुछ तैयार हो चुका है, जो चाहते हैं कि यार मैं ऑलरेडी सब कुछ रेडी कर चुका हूं, मेरे पास इनफ टाइम है और भी चीज़ों को देखने का, तो वो 11th क्लास की बुक को देखें। बट बाकी स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ 9th 10th पर ही अपना फोकस करें। 11th और 12th पर फोकस करना उतना लाभदायक नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो मेरा सजेशन सर अभी तक यही रहेगा। बाकी मैं आपको यहां पर चैप्टर देता जा रहा हूं, जिसकी जरूरत होगी वो प्लीज यहां पर देख ले। ठीक है, बात यह है ना कि कई बच्चों का रहता है कि सर हमें 11th और 12th के भी टॉपिक बताइए। तो सर आप भी खाली हाथ ना जाएं, तो इस वजह से यहां पर वो चैप्टर भी मैंने दिए हैं। साइड में यहां पर इन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा, ये हमारे रिवीजन शेड्यूल का प्रोग्राम का पार्ट है, तो ये आपके काम का नहीं है। सिर्फ साइंस पर फोकस करिएगा। तो यहां पर बायो का वीक 1 आपने देखा। अब ये जो आपने देखा दोस्तों, ये 9th क्लास की बायो है। ठीक है,
देखो पढ़ने का ना तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि आपने उठाई क्लास 9th पहला चैप्टर और शुरू हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 12 पूरा ऐसे 9th खत्म करी फिर पूरी 10th खत्म करी। नहीं सर, पैरेलल स्टडी, मैं हमेशा कहता हूं पैरेलल स्टडी करिए, समझिए। सबसे पहले हमने बायो सेक्शन को लिया, बायो सेक्शन में हमने क्लास ये सेल चैप्टर खत्म किया, फिर टिश्यू किया, फिर डाइवर्सिटी किया। अब ये 9th की बायो खत्म हुई है, हमारा पूरा बायो सेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम जाएंगे 10th की बायो की तरफ। 10th की बायो में पहला चैप्टर आता है सर लाइफ। लाइफ को आप कंप्लीट करेंगे, क्लास 7th में मिलेगा ये, क्लास 10th में मिलेगा ये, क्लास 11th में मिलेगा, हर जगह मैंने दिखा दिया है। मेन आपका जो रहेगा हमेशा वो 9th और 10th रहेगा, बाकी आप चैप्टर करें या ना करें वो आपकी इच्छा है, बट 9th और 10th को नहीं छोड़िएगा। उसके बाद आता है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन इन इवोल्यूशन। इस तरीके से 9th और 10th को कंप्लीट करने के बाद आपका जो बायो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पकड़ेंगे सर केमिस्ट्री। 2 वीक का टारगेट बनाएंगे केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री में सबसे पहले आप पकड़ेंगे मैटर, 9th क्लास का चैप्टर 1 है ये, ठीक है। यहां पर मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ेंगे। फिर मैटर से ही रिलेटेड आपका एक और चैप्टर आता है 9th क्लास में, चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। और फिर 7th क्लास में एक टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ये भी इसी से रिलेटेड है। तो ये 3 टॉपिक्स आप यहां पर तैयार करेंगे। फिर वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, सेकंड रीडिंग और नोट्स। नोट्स की इंपॉर्टेंस को समझिएगा सर, एंड टाइम पर आपको कोई चीज अगर सरदर्दी से बचाएगी तो वो ये नोट्स होंगे, तो इन पर बिल्कुल भी इग्नोरेंस नहीं दिखानी है, ठीक है। कुछ भी इग्नोर नहीं करना है नोट्स के मामले में। फिर आपका एटम चैप्टर आता है जो कि आपका चैप्टर 3 है 9th क्लास में, और 4 यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। क्लास 11th के टॉपिक भी मैंने यहां पर दे दिए हैं। फिर केमिकल रिएक्शन आ जाता है जो कि आपकी क्लास 10th शुरू हो जाती है यहां पर केमिस्ट्री की, ठीक है। यहां पर 9th खत्म हो जाती है हमारी मैटर और एटम के बाद, यहां पर शुरू होता है हमारा केमिकल रिएक्शन, इसे आप तैयार करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। ये आपका क्लास 7th से मिलेगा आपको, क्लास 10th से मिलेगा। फिर मेटल एंड नॉन मेटल, बहुत अच्छे चैप्टर हैं सर। ये वाला जो चैप्टर है आपकी केमिस्ट्री का, और ये वाला जो चैप्टर है और ये वाला चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। केमिस्ट्री 9th क्लास से ज्यादा आपकी 10th क्लास की इंपॉर्टेंट है, ये चीज यहां पर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर चैप्टर मेंशन किए हैं। उसके बाद मिसलेनियस में आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन डाल दिया है। फिर आते हैं फिजिक्स की तरफ। तो अब यहां पर सबसे पहले 9th क्लास के चैप्टर मोशन पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहां पर मैंने चैप्टर मेंशन किए हैं। फिर ग्रेविटेशन एंड वर्क एंड एनर्जी। फिर आपका आ जाता है साउंड। इस वीक में आप 9th क्लास की जो फिजिक्स है वो पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। देखिए बायो को 2 हफ्ते लगने वाले हैं, केमिस्ट्री को 2 हफ्ते लगने वाले हैं, फिजिक्स को 2 हफ्ते लगने वाले हैं। करने के लिए आप इन्हें एक वीक में भी खत्म कर देंगे, बट मैं बात कर रहा हूं जब आप यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे, उनका एनालिसिस भी कर रहे होंगे, उनकी दोबारा रीडिंग भी कर रहे होंगे और उनके नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। करने के लिए तो आप एक दिन में भी साइंस खत्म कर दोगे, मुझे पता है कि आप बहुत टैलेंटेड हो दोस्तों, बट मेरी बात को समझिएगा कि हर चीज को, एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को करने के लिए अगर एग्जाम क्रैक करना है तो उसका एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न में पढ़िएगा तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अगर उस तरीके से नहीं पढ़ोगे तो फिर आप सब्जेक्ट तो अभी तक खत्म करते ही आए हो, ठीक है। हम लोग अभी तक पढ़ते ही आ रहे हैं, सिलेक्शन तो नहीं हो रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना, तो वो गड़बड़ को समझते हुए चलना है। फिर उसके बाद लाइट एंड आई वाला हमारा चैप्टर हुआ। देन हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, चैप्टर्स यहां पर देख सकते हैं, और मैग्नेटिक इफेक्ट। तो यहां पर आपकी फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाती है 2 हफ्ते। अब यहां पर हमारे पास 1 वीक और हमें एक्स्ट्रा देना है, जहां पर हम मिसलेनियस टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। कुछ बायो के मिसलेनियस टॉपिक हैं, इनको जरूर ध्यान दीजिएगा। बायो के मिसलेनियस टॉपिक कौन से हैं? जैसे आपका क्लास 8th का है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। क्लास 12th का है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर और डिजीज एंड विटामिन। मतलब मेनली यहां पर ना हर चैप्टर में थोड़ा सा ना डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं, डिजीज के बारे में, वायरसेस के बारे में, बैक्टीरियाज के बारे में, विटामिन के बारे में। तो जो मेन कोर है ना यहाँ पर इस टॉपिक का, वो विटामिन और डिजीजेज है। तो ये टॉपिक आपको तैयार करना है। ये आपकी क्लास जो है जहां से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर आपको ल्यूसेंट से भी देखने को मिल सकती है, वहां पर भी डिजीजेज और विटामिन के बारे में कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो आप चाहें तो कुछ सेक्शंस वहां पर भी देख सकते हैं डिजीज के बारे में। फिर केमिस्ट्री के मिसलेनियस की बात करें तो सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। आपको पता है कि प्लास्टिक्स के बारे में कुछ जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसे आप क्लास 8 से कवर कर सकते हैं। कंबंशन एंड फ्लेम आपकी 8th क्लास का चैप्टर 6 है। फिर क्लास 11th चैप्टर 9 हाइड्रोजन, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन और उसकी फॉर्म पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलीमर एक टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप तैयार करेंगे। फिर फिजिक्स में बात करें
तो आपका यूनिट्स और मेजरमेंट, अब ये यूनिट आपकी 9th और 10th में नहीं दिया है, 11th क्लास में दिया है, तो इसे आप तैयार करेंगे। ऑसिलेशन पर क्वेश्चन आते हैं, वेव मोशन पर क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज कभी कभी पूछ ली जाती हैं, और फिजिक्स में जो कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, वो पूछ ली जाती हैं। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं, आप इन्हें थोड़ा सा PYQs बेस्ड चीज़ों की स्टडी करने की कोशिश करिएगा, और जितने भी जो मिसलेनियस टॉपिक हैं इनको थोड़ा सा देखिएगा, ताकि यहाँ पर भी कुछ चीज़ें जो है हमसे छूट ना जाए। तो ये है दोस्तों आपका पूरा का पूरा सोर्स करने का तरीका, हमारी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, साइंस को हम कैसे कर सकते हैं। इस तरीके से सर पूरे 50 दिन आपको इसे कवर करने में लगने वाले हैं। आई नो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, पर सर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक होलिस्टिक स्टडी की, ऐसी स्टडी जो आपने आज से पहले कभी नहीं की होगी, जहाँ पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके एनालिसिस, 2-3 रीडिंग और फिर साथ में नोट्स, सब कुछ कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे लेकर चलना है। इस तरीके से आपका अगर साइंस कंप्लीट होगा तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि सर आपके 90% क्वेश्चंस बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकते, वो हमेशा सही होंगे और पेपर में आप साइंस में एक स्ट्रांग होल्डिंग बनाकर रखेंगे। ठीक है, फिर मैं कहूंगा 11th और 12th पर ज्यादा फोकस ना करें। यहां पर मैंने टॉपिक्स दिए हैं 11th और 12th के, बट वो बच्चे बिना बात के प्रेशर ना लें जो अपनी 9th और 10th को कंप्लीट कर चुके हैं। इच्छा है, आप करना चाहे कर सकते हैं, बट मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि सर 11th और 12th को अभी के लिए इग्नोर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सर लास्ट हमारा टॉपिक होता है कि हाउ कैन वी हेल्प, मैं किस तरीके से आपकी मदद कर सकता हूं। सर मैं आपको बताता हूं, सर हमारा सिर्फ एक और एकमात्र प्रोग्राम चलता है, गेम चेंजर। उस गेम चेंजर में सर हम सारे सब्जेक्ट्स कवर करते हैं बहुत डिटेल में। आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी टॉपिक को, जो मैंने आपको यहां शेड्यूल दिया है, उस शेड्यूल के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड कराता हूं। उसके एनालिसिस में आपको वो चैप्टर को मैं यहां पर बताता हूं कि कैसे उसे तैयार करना है, कैसे कहीं पर कोई पॉइंट आपका मिस ना हो जाए, ये एश्योर करता हूं। साथ में आपको सेकंड रीडिंग करने में मैं मदद करता हूं, और ये नोट्स जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये भी मैं अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड कराता हूं वीडियो के फॉर्मेट में। यहां पर ध्यान रखें, नोट्स सुनने के बाद कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें नोट्स शेयर कर दीजिए, हमें नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। सर नोट्स हम नहीं देते हैं, ना ही PDF फॉर्मेट में। हम यहाँ किसी तरीके का स्पून फीडिंग नहीं करते हैं। हम नोट्स आपको बनाना सिखाते हैं। एक वीडियो दी जाती है, उस वीडियो में आपके साथ नोट्स बने बनाए डिस्कस किए जाते हैं, और आपको कहा जाता है कि कुछ इस तरीके से अपने हाथ से प्रिपेयर करिए। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर हम आपको PDF दे भी दें तो सर वो किसी काम की है नहीं। आप 4 दिन उसको देखेंगे, उसके बाद उसे ऐसे ही पड़ी रहने देंगे, फेंक देंगे। पर जब कोई चीज़ हम लोग खुद अपने हाथों से प्रिपेयर करते हैं तो सर उसका यूज़ करने का जो रेशो है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए हम दोस्तों यहाँ पर नोट्स की जो PDF है वो नहीं प्रोवाइड कराते हैं। वीडियो के फॉर्मेट में आपको नोट्स दिए जाते हैं, जिसे आप खुद प्रिपेयर करते हैं। मैं आपको एक बार थोड़ा ग्लिम्स दिखाना चाहूँगा हमारे इस प्रोग्राम की, जहाँ पर हमने साइंस को कैसे कवर किया है। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये है हमारा गेम चेंजर प्रोग्राम, जहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अचीवर एनालिसिस, कंक्लूजन वीडियो, उनके नोट्स वीडियो, उस चैप्टर का पूरा वीडियो कंक्लूजन की कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, हर सब्जेक्ट का यहाँ पर दिया जाता है। बट क्योंकि हम लोग साइंस की स्ट्रेटजी और वीडियो की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर साइंस के सभी कंटेंट को दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने कंक्लूड किया हुआ है हमारे साइंस को, ताकि जो नए बच्चे, पुराने बच्चे आसानी से इस लिंक के थ्रू सारे कंटेंट को एक्सेस कर सकें। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये बायो का चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसी तरीके से ये पूरी लिंक आपको यहाँ देखने को मिलेगी। सेम यहाँ पर ये केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री का एक एक क्लास 9th के सभी चैप्टर 1 हुआ, चैप्टर 2 हुआ, चैप्टर 3 हुआ, चैप्टर 4 हुआ, फिर क्लास 10th, जो भी चीज़ मैंने आपको दोस्तों उस टाइम टेबल में दिखाई है उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अचीवर एनालिसिस, कंक्लूजन वीडियो सब आपको देखने को मिलेगा। ये केमिस्ट्री है। देन इसके बाद यहाँ पर फिजिक्स है। ये पूरा हमारा क्लास 9th का फिजिक्स है। देन हमारे क्लास 10th का फिजिक्स है, और जहाँ पर ज़रूरत है तो क्लास 11th और 12th को भी इंक्लूड किया है। तो इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ। हम सबसे पहले हमारे बायो के ही यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर 5 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। हमने यहाँ पर आपको 92 क्वेश्चंस दिए हैं दोस्तों। सेल के 92 क्वेश्चन। सर आप किसी भी बुक को उठा लेकर आ जाइए, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक, मैं सर ये पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 92 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कहीं देखने को मिलेंगे।
और यही चीज़ हमारी खासियत है गेम चेंजर की कि आपको एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ PYQs पर, तो कुछ इस तरीके से आपको आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इसे करीबन 600 से 700 बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, आप नीचे देख सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस इस तरीके से प्रोवाइड किए जाते हैं। वहाँ पर सिर्फ लिखा ही नहीं था, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने किस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चंस आपको फोटो की फॉर्म में दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं CAPF 2019 का, फिर उसके नीचे उसकी क्विज रहती है। तो इस तरीके से पूरी आपकी हर एक चैप्टर को आपको तैयार करके आना होता है, बिल्कुल वही शेड्यूल की तरह। देन आपको यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बाद आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों, यहाँ पर 92 क्वेश्चंस पर ये क्विज खत्म हो जाती है। इस क्विज के बाद बच्चे जो है अपना स्कोर शेयर करते हैं एंड देन फिर हमारा आता है अचीवर एनालिसिस, आप यहाँ देख सकते हैं। अब अचीवर एनालिसिस में क्या है दोस्तों कि आपकी बुक में, आपकी NCERT में ये सभी क्वेश्चन मेनली लाइन बाय लाइन कहीं ना कहीं से उठाए होते हैं एग्जामिनर ने। अब वो लाइन बाय लाइन पॉइंट आपको पता होने चाहिए, उस चीज़ को हम यहाँ पर इंश्योर करते हैं। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर कटिंग आपको प्रोवाइड कराते हैं कि कौन से क्वेश्चंस को कहाँ से NCERT से लाइन से उठाया हुआ है। तो ये सभी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। तो कोशिश की जाती है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस कवर किए जा सकें उतने सारे आपको एनालिसिस में दिए जाएं। फोटोज़ भी दिए जाते हैं। कारण क्या है कि अगर आप रिसेंट के अभी पेपर में देखेंगे CDS के एक एग्जाम में फोटोज़ में ही जो है ऑप्शन टिक कराने के लिए दे दिए थे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं कि आपको फोटोज़ भी प्रोवाइड कराए जाएं। अलग से प्लांट सेल हुआ, एनिमल सेल हुआ, माइट्रोकॉन्ड्रिया हुआ, उसकी सभी इंफॉर्मेशन हुई, ठीक है। और ये बाकी उसका करंट अफेयर, ठीक है। तो ये है सारी चीज़ें। अब यहाँ पर आप कंक्लूजन वीडियो देखेंगे। कंक्लूजन वीडियो क्या है कि उस चैप्टर के बारे में, यानी कि सेल के बारे में, सर अब आपने इस चैप्टर को पढ़ा, अब क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, दूसरी बार पढ़ रहे हैं, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर की नहीं है, बट मैं इस चैप्टर को कई बार पढ़ चुका हूं, इसके कई सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं, तो मुझे इस पर ज़्यादा समझ है। वही मेरी समझदारी मैं आपको यहाँ पर देने की कोशिश करता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि कंक्लूजन वीडियो हमारे 7 मिनट, 8 मिनट, 5 मिनट के होते हैं। आप देखेंगे इस पूरे चैप्टर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जहाँ पर एक पार्ट हमारा 14 मिनट्स का है, दूसरा 24 मिनट्स का है और तीसरा 28 मिनट का। यानी कि 1 से लेकर 1.5 घंटे का पूरा आप कह सकते हैं कि एक लेक्चर ही हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराते हैं। और कुछ थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे हम लोग यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हमने कोशिश एनिमेशन की है ताकि आपको ये सेल समझ में आ सके दोस्तों। जहां पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। Let's start with the nucleus, the control center of the cell. अब न्यूक्लियस को सबसे The पहले हम nucleus contains DNA or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. चल रही होंगी कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है, ये वैसे हो रहा है, ये वहां जा रहा है। जब तक इमेजिनेशन नहीं क्रिएट होगी ना, आप साइंस पढ़ोगे भूलते जाओगे साइंस। Or adding other materials onto them, such as lipids. तो एक स्टेटमेंट अभी आप देखेंगे NCERT में कि कैसे सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है गोल्गी बॉडीज। Or carbohydrates. Vacuoles are sac-like structures that store different materials. तो ये कुछ थोड़ा सा हम लोग एनिमेशन कभी इस्तेमाल कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है ये 28 मिनट का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ 11th की 12th की जो मैंने आपको सजेशन दिए थे कि आप यहाँ से ये चीज़ देख सकते हैं। 8th क्लास में जो सेल का चैप्टर दिया था, तो वो भी हम कोशिश करते हैं कि आपको हर तरीके से जहाँ से भी सेल प्रिपेयर किया जा सकता है हमारी NCERT से, वो सभी यहाँ पर एक वीडियो फॉर्मेट में हम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा कंक्लूजन वीडियो के बाद एक नोट्स वीडियो होता है दोस्तों। इस नोट्स वीडियो में भी हम आपको कंटेंट कैसे तैयार करना है, अपने नोट्स कैसे बनाने हैं, वो हम यहाँ पर दिखाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये भी करीबन आधे घंटे का वीडियो है, इसे डिस्कस करने में काफी टाइम लगता है। क्योंकि एग्जामिनर का आजकल थोड़ा बैक्टीरिया पर ज्यादा फोकस देखने को मिल रहा है दोस्तों। प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेल्स कोई भी नहीं है प्रोकैरियोट सेल में, ठीक है। यूकैरियोट्स में ये सब चीजें मिलेंगी, ये डिफरेंस आपको जरूर याद रखना है। ट्रांसपोर्टेशन, अब यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन हम लोग जो देख रहे हैं सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन से दोस्तों, वो 2 तरीके के ट्रांसपोर्टेशन हम देखेंगे। ये आपकी हायर स्टैंडर्ड 11 तो जो अंदर वाला एलिमेंट होता है वो सेल मेम्ब्रेन है, और जो बाहर प्लांट के होता है उसे सेल वॉल कहते हैं। और ये यहाँ पर माइटोसिस में दोस्तों इनकी PDF आपको नहीं प्रोवाइड कराई जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो नोट्स हैं आपको यहाँ पर फोटो के वीडियोस के फॉर्मेट में दिए जाते हैं ताकि आप इन्हें खुद प्रिपेयर कर सकें। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये 3-4 चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं।
अचीवर एनालिसिस दिया जाता है, कंक्लूजन वीडियो, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, और साथ में नोट्स वीडियो। तो इसी तरीके से पूरा क्लास 9th आप यहाँ देखेंगे। फिर क्लास 10th, अब क्लास 10th में आपको पता है कि लाइफ प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बल्कि चैप्टर है, तो यहाँ पर आपको करीबन 5 पार्ट में वीडियोस दी गई हैं। फिर नोट्स आपको 4-5 पार्ट्स में दिए गए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा पूरा बायो कंप्लीट होता है। देन हमारा केमिस्ट्री है, उसकी सभी लिंक्स हैं, एंड आपका फिजिक्स, और इसी तरीके से सारे के सारे सब्जेक्ट हमारे गेम चेंजर में कवर किए जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको गेम चेंजर का थोड़ा आइडिया लगा होगा कि हम चीज़ों को कैसे कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों थैंक यू आप सभी का हमारी इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनने के लिए, समझने के लिए कि तैयारी कैसे करनी है साइंस की। और अभी तक अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अचीव CAPF और अचीव CDS ये हमारे 2 टेलीग्राम चैनल हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको यूजफुल लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, और अपना कोई भी इंपॉर्टेंट सजेशन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।